हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने एक स्पेशल सीरीज चला रखी है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अलग अलग टॉपिक के। आज का हमारा टॉपिक है मानव तंत्रिका तंत्र, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। लैब असिस्टेंट के सिलेबस में है। इसके अलावा जो अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सीरीज़ के अंदर हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, जैसे मानव रोग के क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन, कोशिका के क्वेश्चन। और आज का हमारा टॉपिक काफ़ी शानदार है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करें कॉमेंट में, सेशन को लाइक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ही रहा, सबसे लंबी कपालीय तंत्रिका, इसको लंबी कर लीजिए। सबसे लंबी कपालीय तंत्रिका कौन सी होती है आपको बताना है। तो बेगस तंत्रिका होगी, या एब्ड्यूसेंट तंत्रिका होगी, साइटिक तंत्रिका होगी, या ट्रोक्युलर तंत्रिका होगी। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिएगा, ठीक है ना। सबसे लंबी कपालीय तंत्रिका क्या होगी बताइए। अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो कपालीय तंत्रिका क्या होता है, ठीक है ना। तो कपालीय तंत्रिका का मतलब है कि मस्तिष्क से निकलने वाली यानी ब्रेन से निकलने वाली तंत्रिका, ठीक है ना। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका। तो ऐसी न्यूरॉन्स, ठीक है ना, ऐसी नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं, कितनी जोड़ी होती हैं? तो 12 जोड़ी। तो कपालीय तंत्रिका का मतलब है जो मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका है। मनुष्य में 12 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। तो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, जिसमें सबसे लंबी जो तंत्रिका होती है वो होती है वेगस, ठीक है ना। वेगस बोलते हैं इसको, वेगस तंत्रिका। वेगस सेल जो होती है, या नर्व सेल जो है, वेगस नर्व सेल, ये सबसे लंबी तंत्रिका होती है। और ये 12 जोड़ी में 10वीं जोड़ी नंबर की होती है, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन है। सबसे छोटी होती है ऑप्शन डी वाली, मतलब ऑप्शन बी वाली सबसे छोटी होती है, और सबसे बड़ी होती है ऑप्शन डी वाली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे लंबी कपालीय तंत्रिका यानी वेगस तंत्रिका, ठीक है। अगला सवाल आप सभी के सामने रहा, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्नलिखित में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? जैविक मृत्यु मतलब बायोलॉजिकल डेथ, ठीक है ना। बायोलॉजिकल डेथ का मतलब है ऐसा कौन सा ऑर्गन है, ठीक है ना, जिसके ऊतक मर जाने से हम उसको बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं। क्या किडनी होगा, ब्रेन होगा, हार्ट होगा, लंग्स होगा? क्या होगा दोस्तों आंसर? तो इसका राइट आंसर है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी जो बॉडी है, जिसका डेथ हो जाता है, उसका जो बॉडी है, उसका जो ब्रेन है, वो भी कुछ मिनटों बाद जो है मतलब उसकी सेल्स डेड हो जाती हैं। इसके अलावा जो है उसके ऊतक मर जाते हैं, उसके टिश्यू मर जाते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, मस्तिष्क को या ब्रेन को जो है जैविक मृत्यु या बायोलॉजिकल डेथ कहा जाता है। अगला सवाल, मस्तिष्क में कितने निले पाए जाते हैं? अच्छा सवाल है, अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। बताइए आंसर कि मस्तिष्क में कितने निले होते हैं, कितने पार्ट होते हैं मस्तिष्क में? 2, 4, 6, 8, कितने पार्ट होंगे? तो ब्रेन के अंदर जो है 4 पार्ट होंगे इसके, ठीक है ना। 2 गोलार्ध होते हैं, ठीक है, और 2 गोलार्ध में इसमें 4 भाग होंगे। अगला सवाल, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका, परिधि तंत्रिका, परानुकंपी तंत्रिका, कपाल तंत्रिका। दोस्तों जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकंपी तंत्रिका। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही रहा, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ होता है? ठीक है ना, जो रेस्पिरेशन वर्क है, जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, उसका केंद्रीय नियंत्रण कहाँ होता है? ठीक है ना, उसका सेंट्रल कंट्रोल कहाँ होता है? तो क्या हाइपोथैलेमस में होगा, सेरेब्रम में होगा, या सेरेबेलम में होगा, या मेडुला ऑब्लिगेटा में होगा? कहाँ होगा दोस्तों? बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी, मेडुला ऑब्लिगेटा जो है, जो ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है ना। तो मेडुला ऑब्लिगेटा के अंदर ही श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण होता है। अगला सवाल, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित है? बहुत अच्छा सवाल, ठीक है ना। मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को हम पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो मटर के दाने के समान होती है। तो मतलब ब्रेन के अंदर कहाँ उपस्थित होती है? तो पहली बात तो ये ब्रेन में उपस्थित होती है, ठीक है ना, मस्तिष्क के आधार में, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे उपस्थित होती है, ठीक है ना, मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको। और इसका जो आकार होता है वो मटर के दाने के समान होता है। अगला सवाल, मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचालन, समन्वय कौन करता है? काफ़ी अच्छा सवाल है कि जितने भी ऑर्गन हैं उन सब का नियंत्रण करना, संचालन करना, समन्वय करना, ये जो काम होगा क्या ये एंडोक्राइन सिस्टम करेगा, तंत्रिका तंत्र करेगा? दोनों करेंगे, कोई नहीं करेगा। तो 7 का जो आंसर है दोनों। जो अंतरस्रावी तंत्र होता है जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, और जो नर्व सिस्टम होता है, ये दोनों मिलकर जो है शरीर के जितने भी अंग हैं उनके कार्यों को नियंत्रण करेंगे, संचालन करेंगे, समन्वय करेंगे।
अगला सवाल, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, कशेरुक रज्जु, तंत्रिका कोशिका। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा कशेरुक रज्जु। क्या हो जाएगा? यानी जो कशेरुक रज्जु है, जो नोटोकार्ड है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, जो आधारभूत इकाई होती है। देखो जो तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। नर्वस सिस्टम जो इसके मुख्यतः एक तरह से 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। पहला पार्ट हो गया कि ब्रेन, मुख्य जो भाग होता है तंत्रिका तंत्र का, वो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है। दूसरा पार्ट जो हो गया वो हो गया मेरुरज्जु। तीसरा पार्ट तंत्रिका कोशिका हो गया। तंत्रिका कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? तो वहाँ पर न्यूरॉन कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन, यानी तंत्रिका सेल्स, तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी। अगला सवाल, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ठीक है ना। हमारे शरीर में जो ब्रेन का जो ऐसा कौन सा पार्ट है जो संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? क्या होगा दोस्तों आंसर? तानिका, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, प्रमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। देखो भाई, हम ब्रेन को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अग्र मस्तिष्क, ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ठीक है ना, फॉरहेड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड बैक ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है ना। तो हम जो है ब्रेन को 3 भागों में बांटते हैं। अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, थैलेमस, 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 हाइपोथैलेमस। और ये दोनों जो हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है ना। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हाइपोथैलेमस हो जाएगा। अगला सवाल, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? साथ ही श्वसन की गति, रक्तदाब, हृदय धड़कन की गति का नियमन करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए क्या होगा आंसर? क्या सेरिब्रम होगा, सेरिबेलम होगा, मेडुला ओब्लिगेटा होगा या पोन्स होगा? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का मेडुला ओब्लिगेटा ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मानव शरीर में वह नियंत्रण केंद्र कहाँ है जो भूख, पानी, संतुलन, शरीर के तापमान को विनियमित करता है? काफ़ी अच्छा सवाल है कि जो हमें प्यास लगती है, भूख लगती है, जो भी तापमान है उसको विनियमित करने का काम कौन करता है? क्या प्रमस्तिष्क करेगा, अनुमस्तिष्क करेगा, मेडुला ओब्लिगेटा करेगा या हाइपोथैलेमस करेगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जल्दी से कमेंट में छापिए और सेशन को जल्दी से 50+ लाइक कर दीजिए। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। अगला सवाल, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? ठीक है ना। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता? तरल संयोजी, कंकाल, तंत्रिका, जनन पेशी। तो भाई आप सभी को पता है क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है तंत्रिका हो जाएगा। नर्व्स के अंदर जो है विभाजन नहीं होगा, इस सेल के अंदर विभाजन नहीं होता है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका लगभग 90 सेंटीमीटर, और ये आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी की सबसे जो बड़ी कोशिका होगी, मतलब लंबी कोशिका जो होगी वो तंत्रिका कोशिका होती है 90 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और सबसे बड़ी कोशिका का एग्जाम्पल शुतुरमुर्ग का अंडा, याद रखना सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण, सबसे बड़ी सेल का एग्जाम्पल, ठीक है ना, वो तो हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण, सबसे छोटी सेल का जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा आपका माइक्रोप्लाज्मा, 0.3 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। लेकिन जो तंत्रिका कोशिका है, जो नर्वस सेल है, ये सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर की। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। अगला सवाल, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? ठीक है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? तो रेनवियर की संधि, सिनेप्स, डेंड्रॉन्स या कोई नहीं। 16 का जो आंसर है वो हो जाएगा डेंड्रॉन्स, ऑप्शन सी। अगला सवाल, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? भित्तीय भाग, ललाट भाग, लैंगिक भाग, पश्च कपाल भाग। 17 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, मनुष्य में मरुतंत्रिकाओं की संख्या होती है, कितनी होगी? 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 10 जोड़ी, 21 जोड़ी। बहुत अच्छा सवाल है, स्टार लगा दीजिए। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंजिल उन्हीं को मिलेगी जिनके सपनों में जान होगी,
पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होगी। तो आपको इस हौसलों की उड़ान को आगे बढ़ाना है दोस्तों, मेहनत करनी है, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 12 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं। 19 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रेन सेल, मस्तिष्क कोशिकाएं। ठीक है ना, ये रीजनरेटिव पावर होती है इनके अंदर। ठीक है, मानव मस्तिष्क में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं? कितनी जोड़ी होती है? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 12 जोड़ी जो है मानव मस्तिष्क में कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र, अच्छा सवाल भाई, बुद्धि का केंद्र कौन सा होगा? जो इंटेलिजेंसी का जो केंद्र है वो क्या होगा? तो 21 का जो आंसर है वो सेरेब्रम हो जाएगा, जिसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं, अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। ठीक है ना, सेरेब्रम जो है अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। अगला सवाल, मानव मस्तिष्क में 3 स्तरीय झिल्लियों का आवरण होता है, जिसमें सबसे भारी आवरण कौन सी झिल्ली का बना होता है? काफ़ी अच्छा सवाल है। देखो, कोई भी ऑर्गन हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसका भारी आवरण होता है। जैसे हार्ट की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम हार्ट की बात करें, हार्ट के भारी आवरण को क्या कहते हैं? हृदयावरण कहते हैं। ठीक है ना, हृदयावरण कहेंगे। ठीक है, इसको पेरिकार्डियल कहेंगे। क्या कहेंगे? पेरिकार्डियल। तो पेरिकार्डियल कहते हैं। उसी प्रकार से जो मानव मस्तिष्क में 3 लेयर होती है, कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर होंगी? ठीक है ना, तो एक तो होगी ड्यूरा मैटर, एक होती एरोकिनॉइड, एक होती है पाया मैटर। ड्यूरा मैटर सबसे भारी होगी, एरोकिनॉइड बीच वाली होगी, पाया मैटर जो है वो अंदर वाली होगी, इंटरनल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारी आवरण हो जाएगा ड्यूरा मैटर। क्या हो जाएगा? ड्यूरा मैटर, यानी भारी आवरण। एरोकिनॉइड होता तो बीच वाली भित्ति, और जो अंदर वाली है वो पाया मैटर। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने ही रहा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होगा? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई मनुष्य के मस्तिष्क को हमने 4 भागों में या 3 भागों में बांट दिया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। उसमें भी अलग अलग भागों को डिवाइड किया है कि भाई प्रमस्तिष्क होगा, अनुमस्तिष्क होगा, मध्य मस्तिष्क होगा। ठीक है ना, क्या होगा आंसर? 23 का जो आंसर है प्रमस्तिष्क, ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, याद रखना। अगला सवाल, सेरेब्रम किससे संबंधित है? क्या यकृत से? अब ओबियसली बात है, ब्रेन से संबंधित होगा सेरेब्रम। और सेरेब्रम जो होता है वो कौन से पार्ट का होता है? ब्रेन के अग्र भाग का, तो अग्र मस्तिष्क का होगा। दोस्तों अगला सवाल, वह पदार्थ जो प्रेरणा का युग्मानुबंधन, ठीक है ना, या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पेशी में संवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, एसिटिल कोलिन इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल आपके सामने ही रहा, मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियामक केंद्र पूछा जाएगा। डेफिनेटली ऐसे सवाल बनते हैं एग्जाम में। आज की क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है, 100+ लाइक हो जानी चाहिए, 100+ लाइव हो जानी चाहिए। दोस्तों ऐसे सवाल लैब असिस्टेंट में छपेंगे। जी हाँ, लैब असिस्टेंट में छपने वाले सवाल हैं। ठीक है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, सेरिब्रम, क्या होगा आंसर? 26 का आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगला सवाल, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक भी आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर से, तो डाउनलोड करें। वहां पर मैं वेरीफाइड प्लस एजुकेटर हूं। रेगुलर मेरी एसएससी नॉन टेक्निकल कैटेगरी में क्लास होती है। आज शाम को 8 बजे सामान्य ज्ञान स्टैटिक जीके की महत्वपूर्ण क्लास है, आप लोग जरूर जुड़ें। ठीक है ना, जो बच्चा पहली बार क्लास में आ रहा है उसे अनलॉक कोड लगाए, GENUYNE10 आपको लगाना होगा। बिल्कुल फ्री क्लास है, बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई भी बच्चा क्लास में आ सकता है। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करना, अनलॉक कोड लगाना जेन्युइन10 और क्लास ओपन हो जाएगी। अगर आपको अनअकैडमी कैटेगरी से किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना है, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, तो आप मेरा रेफरल कोड लगा देना, आपको 10% ऑफ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो मेनली जो अगर हम बात करें कि ब्रेन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 27 का जो आंसर है वो 3 हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अगला सवाल, मानव शरीर की वास्तविक मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? ठीक है ना, तो जो वास्तविक मास्टर ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। आप समझ सकते हो कि ब्रेन की अगर हम बात करें तो ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों के लिए। 29 का ऑप्शन डी एकदम ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य के मस्तिष्क का भार। देखो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट का कितना भार होता है। ठीक है, तो ब्रेन का भी आपको पता होना चाहिए। लगभग 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक इसका भाग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1300 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1300 ग्राम। अगला सवाल,
भूख प्यास प्यार क्रोध घृणा आदि का केंद्र पाया जाता है। क्या गजब सवाल है दोस्तों, हर सवाल एग्जाम में छपने वाले सवाल हैं कि भूख प्यास प्यार क्रोध घृणा आदि का केंद्र, ये जो भी भूख प्यास प्यार होता है इसकी जो घृणा है दोस्तों, ये हाइपोथैलेमस थैलेमस सेरिब्रम सेरिबेलम से में एक होगी। 31 का राइट आंसर हाइपोथैलेमस जो एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना। तो ये जो भूख प्यास क्रोध घृणा होती है ना, ये सब हाइपोथैलेमस की माया है। अगला सवाल, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं या कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? मेरुदंड से, ठीक है ना, मेरुरज्जु जो आपका बैकबोन जो आपका है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 जोड़ी निकलती है, याद रखना। शराब का सेवन करने के पश्चात किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे पहले प्रभावित होगा? देखो शराब पीने के बाद क्या होता है, आप सभी को पता है शराब पीने के बाद क्या स्थिति होती है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शराब का सेवन करने के पश्चात किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे पहले प्रभावित होता है? सेरिबेलम, सेरिबेलम, पॉन्स वोरेली, हाइपोथैलेमस। तो 33 का आंसर है सेरिबेलम जो है ये वाला पार्ट इफेक्टिव होता है। श्वसन केंद्र कहाँ उपस्थित होगा? सेरिबेलम में, सेरिब्रम में, मेडुला ऑब्लिगेटा के अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर। हाइपोथैलेमस यहाँ पर 2 बार दे दिया। 34 का जो राइट आंसर है वो सेरिब्रम हो जाएगा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता? आप सभी को बताया तंत्रिका ऊतक के अंदर। अगला सवाल 36, सिंपैथिक तंत्र जो है अनुकंपी तंत्र का कार्य नहीं है, ठीक है ना। सिंपैथिक तंत्र या अनुकंपी तंत्र का कार्य नहीं है। हृदय स्पंदन दर को बढ़ाना, पुतली का फैलाना, श्वसन दर को बढ़ाना, लार के स्राव को कम करना या बढ़ाना। दोस्तों क्या होगा आंसर? 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो सलाइवा है, जो लार है, जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना, जो पाचन ग्रंथि है उसके स्राव को बढ़ाता है। तो जो यहाँ पर अनुकंपी तंत्र है ये कार्य नहीं करता कि लार के स्राव, इससे कोई मतलब नहीं है इसको। बाकी हृदय स्पंदन, पुतली का फैलना, श्वसन दर बढ़ाना, इससे मतलब है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 37 का आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। न्यूरॉन क्या होता है? अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में छपने वाला सवाल। न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका की बात हो रही है। जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। आपने इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है ना, बायोलॉजी के अंदर इस प्रकार से देखा होगा स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। ये कोशिका का है, ये लास्ट में ये कुछ जो है ये बीच में तंत्रिकाक्ष होता है, बीच में तंत्रिकाक्ष होता है, ये ध्रुमिक्षाएँ होती हैं, ये जो है आपके यहाँ पर कोशिका काय होगा, ठीक है ना। तो ये नर्वस सेल का स्ट्रक्चर है, मे बी कुछ ऐसा ही होता है। तो न्यूरॉन क्या होगा इसका? 38 का जो राइट आंसर है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। जी हाँ, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम जो है उसकी आधारभूत इकाई होती है तंत्रिका कोशिका। अगला सवाल, मस्तिष्क में मेरुरज्जु के चारों ओर एक द्रव भरा होता है, उस द्रव को या उस लिक्विड को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 39 का दोस्तों, 39 का राइट आंसर, उसको सीरेब्रो स्पाइनल द्रव कहेंगे, ठीक है ना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है कि जो घ्राण पिंड है ये सूंघने की संवेदना देता है, ठीक है। ये मस्तिष्क के किस भाग में स्थित है, ठीक है। तो घ्राण पिंड की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। क्या आंसर होगा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, सभी। 40 का जो आंसर है अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? अग्राशय कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, उपकला कोशिकाएं, अधिचर्मिक कोशिकाएं। नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों तंत्रिका कोशिकाएं जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होंगी। तो 41 का आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल, मेनिंजाइटिस रोग का संबंध होगा? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो मेनिंजाइटिस रोग है इसका संबंध किससे होगा? ब्रेन से। अगला क्वेश्चन, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड का मुख्य कार्य होता है ताप नियमन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण समन्वय, लार श्रवण को बढ़ावा देना, हृदय स्पंदन दर को कम करना। 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी, ठीक है ना। आप सभी को पता है तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन है इसको क्या कहेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा दोस्तों आंसर। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? 44 का राइट आंसर है न्यूरोलॉजी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? न्यूरोलॉजी। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी होता है, आप सभी को पता है फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन होगा, ठीक है ना। माइकोलॉजी जो है कवकों का अध्ययन होगा। डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन होगा। आवेग संचरण में, सूचना प्रसारण में कौन
से आयन भाग लेते हैं? अच्छा सवाल है। इस टाइप का सवाल लास्ट ईयर लैब असिस्टेंट जब लास्ट टाइम पेपर हुआ था 2018 में, ये सवाल पूछा गया था कि जो आवेग संचरण का काम है, जो सूचना प्रसारण का काम है, वो कौन से आयन भाग से होता है? क्या होगा आंसर? सेम टू सेम ऐसा ही कुछ सवाल पूछा गया था, चाहे आप पेपर देख लेना, मैंने सॉल्यूशन करवाया हुआ है, ठीक है ना। 45 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम के आयन आवेग संचरण में कौन से आयन भाग लेते हैं? सोडियम पोटेशियम आयन। सोडियम पोटेशियम आयन ये पंप बनाते हैं, एक याद रखना। अगला सवाल, दो तंत्रिकाओं के मध्य रिक्त स्थान को कहा जाता है? क्या आवेग कहते हैं, द्रुमिका कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, एक्सोन कहते हैं? क्या होगा आंसर? दो तंत्रिकाओं के मध्य रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिनेप्स। क्या कहेंगे? सिनेप्स। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के प्रकार, ठीक है ना। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो प्रकार होंगे मेनली, ठीक है ना, और दो प्रकार, एक तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, एक परानुकंपी। तो ऑप्शन डी एकदम ठीक है। निसेल ग्रेन्यूल पाया जाता है, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन दोस्तों, अल्टीमेट। निसेल ग्रेन्यूल पाया जाता है न्यूरॉन के नाभिक में, न्यूरॉन के डेंड्राइट में, न्यूरॉन के कोशिका काय में, नेफ्रॉन के कोशिका काय में। 48 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूरॉन के कोशिका काय में। अगला सवाल, कर्णनाल जो कान है उसकी बात हो रही है, कर्णनाल में विद्यमान मोम यानी वैक्स ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन ए, सेरुमिनस ग्रंथि कहते हैं, ठीक है ना। एंड आखिरी सवाल इस सेशन का आपके सामने ही रहा। रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन आपका जो है और मस्तिष्क जो है सुरक्षात्मक झिल्ली में लपेटे हुए हैं, जिसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा, इसको तानिका कहा जाता है। तो रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के दोनों सुरक्षात्मक झिल्ली में लपेटे हुए हैं, जिन्हें हम तानिका कहते हैं। तो ये 50 महत्वपूर्ण सवाल नर्वस सिस्टम के तंत्रिका तंत्र के मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, समझा दिए हैं दोस्तों। इन सवालों में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सवालों में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल हैं, हर सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। बाकी आपको डिटेल में पढ़ना है, आप चाहते हो जनरल साइंस पढ़ना, जीके पढ़ना, तो शाम को 8 बजे मेरी क्लास में ज़रूर आए। रोजाना क्लास होती है, इसके अलावा सुबह 8 बजे भी होती है, 11 बजे भी होती है और शाम को 8 बजे भी होती है। तो आप लोग ज़रूर जुड़े। धन्यवाद, थैंक यू।